नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम 10 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। ये सीरीज हमारी काफ़ी समय से चल रही है और जितने आप जो पुराने सवाल हैं हमारे वो भी जाकर देख सकते हो। पुरानी जितने सेशंस हुए हैं उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस लगातार बहुत सारे एग्जाम्स में हिट भी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पंजाब के एग्जाम्स के लिए स्पेशली हमारी ये डेडिकेटेड सीरीज जो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं हर रोज 10, उसको आप फॉलो कर सकते हो। हमने लगातार इसको जो है वो अपने चैनल पे डाला है और इसके जरिए बहुत सारे बच्चों को अपने एग्जाम्स में फायदा हुआ है। डायरेक्टली वो क्वेश्चन हिट करते रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल है ये, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। कांग्रेस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इन पर आपको ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दादा भाई नारोजी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890। दादा भाई नारोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए 1890 में। दूसरी स्टेटमेंट, बदरुद्दीन तैयबजी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन कलकत्ता सेशन इन 1889। ठीक है, 1889 दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है जी, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इन्होंने, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट इसमें कौन सा है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, यानी 1 और 2 जो है इसमें दोनों ही गलत हैं। दादा भाई नारोजी जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे 1886 के कांग्रेस सेशन में जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1907 में भी चुने गए, लेकिन यहां पे जो बात है, यहां पे इन्होंने कहा है कि 1890 सेशन, 1890 में नहीं चुने गए। यहां तो फिरोज शाह मेहता चुने गए थे। कलकत्ता में जरूर हुआ था सेशन, लेकिन फिरोज शाह मेहता चुने गए थे यहाँ। लेकिन यहाँ पे 1886 में दादा भाई नारोजी, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा फिर हमारा बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में है कि ये 1889 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, तो 1889 में विलियम बेडरबर्न चुने गए थे। ये 1887 में बने थे मद्रास सेशन में। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, 1887 में चुने गए थे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वर्क्स एंड ऑथर्स एंड करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं ये बताना आपको। नील दर्पण के सामने लिखा है दीनबंधु मित्रा, दूसरा लिखा है दुर्गेश नंदिनी, सामने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बताना है कौन से जो है वर्क और ऑथर सही तरीके से मैच है। वन ओनली इज करेक्टली मैच, 1 और 2 आर करेक्टली मैच, 2 ओनली इज करेक्टली मैच, या नन ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच। तो सही उत्तर है ये, सही उत्तर है बी, 1 और 2 इसमें दोनों सही तरीके से मैच किए गए हैं। नील दर्पण इंडिगो रिबेलियन से जुड़ी हुई कथा इसमें दर्शाई गई। ये एक बंगाली प्ले है, दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट में दिया था। दुर्गेश नंदिनी 1865 में पहला बंगाली नॉवेल जो पब्लिश हुआ था बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये भी दूसरी स्टेटमेंट में ये नाम दिया हुआ है, दुर्गेश नंदिनी सामने बंकिम चंद्र चटर्जी, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें दोनों करेक्ट है। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित इन स्टेटमेंट्स पर आपको ध्यान देना है। रास बिहारी घोष बिकेम प्रेसिडेंट इन द सेशन व्हिच वाज हेल्ड एट सूरत इन 1907। रास बिहारी घोष कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे इस सेशन में जो 1907 में ऑर्गेनाइज किया गया था। लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इन which was published in 1917। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 ओनली इज करेक्ट, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं, बी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है ये देखो। देखो 1907 का जो सेशन था कांग्रेस का, कांग्रेस की एक प्रथा थी, हर साल दिसंबर में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था आजादी से पहले। ठीक है, हर साल दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता था और इस सेशन में जो 1907 में हुआ था ये सूरत में ऑर्गेनाइज किया गया था। असल में ये ऑर्गेनाइज किया जाना था नागपुर में,
लेकिन क्योंकि उस साल में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में खींचातानी चल रही थी, तो मॉडरेट नेता फिरोज शाह मेहता ने एन मूवमेंट पे वो बदल के उसको सूरत कर दिया वेन्यू को, ताकि क्या हो कि बाल गंगाधर तिलक जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रहने वाले हैं, जहां सूरत पड़ता है, वो वहां से इलेक्शन ना लड़ पाए, क्योंकि तब कांग्रेस का एक नियम था कि लोकल व्यक्ति जो उस रीजन का है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक इलेक्शन नहीं लड़ पाए। रास बिहारी घोष वहां पर मॉडरेट्स के नेता थे जो इलेक्शन जीते, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इलेक्शन नहीं लड़ पाए, उनकी जगह पे उन्हें लड़ाना पड़ा लाला लाजपत राय को, और इसकी वजह से रास बिहारी घोष उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है। दूसरा, लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी थी इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, जो पब्लिश हुई 1917 में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है, 1 और 2 ओनली करेक्ट है। ठीक है जी, चलो अगली पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रेस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले के ये कुछ जो प्रेस एक्ट्स और रेगुलेशन है उन पर ध्यान दो। पहली स्टेटमेंट कहती है लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस वाज ब्रॉट आउट बाय फ्रांसिस हेस्टिंग्स इन 1823। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो है वो फ्रांसिस हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था 1823 में। दूसरा, लॉर्ड बेंटिक केम टू बी नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। लॉर्ड बेंटिक को बाद में भारत में कहा गया लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तीसरा, वेलेस्लीज प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1899। तीन स्टेटमेंट याद दिए, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। ठीक है, आप इसको पॉज कर सकते हो, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है 1, 2 and 3, तीनों ही जो है वो इनकरेक्ट है। कैसे? पहली बात तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो है वो फ्रांसिस हेस्टिंग्स नहीं लाए थे, यहाँ पे दिया हुआ ना फ्रांसिस हेस्टिंग, ये नहीं लाए थे, वो लाए थे गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, जो उस समय के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल बना के भेजे गए थे। फ्रांसिस हेस्टिंग्स का टेन्योर कुछ ही समय पहले पूरा हुआ था, वो तो प्रेस को के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने के समर्थक नहीं थे, लेकिन जब लॉर्ड एडम्स आए तो वो प्रेस के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते थे, इसलिए वो लेके आए लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए उन्होंने प्रेस पे अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। दूसरा, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे जो थे उन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, ना कि यहाँ पे दिया हुआ लॉर्ड बेंटिक को। ये भी सेम है, बेंटिक के बाद आए थे चार्ल्स मेटकाल्फे, ये भी एक्टिंग गवर्नर जनरल थे। उसके अलावा वेलेस्लीज प्रेस एक्ट 1799 में आई थी, इसे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये 1899 दिया इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे बेंटिक दिया इसलिए गलत हो गया, तो इसीलिए तीनों ही इनकरेक्ट है। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना, इसमें इनकरेक्ट पूछा था, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स प्रोप्राइटर्स। आपको बताना है कौन से सही तरीके से मैच किए गए हैं। स्वदेश मित्रम के सामने लिखा है जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा, सांजी बानी सामने लिखा है बिपिन चंद्र पाल। तीसरा, वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इसमें जो ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड 1, 2 and 3। तो इसमें सही उत्तर है, देखो सही उत्तर पे तो हम चलते ए, यानी 1 ओनली इसमें सिर्फ सही है, यानी कि ये पेयर सही है, बाकी दोनों पेयर गलत है। कैसे? स्वदेश मित्रम 1882 में पब्लिश किया जाने वाला एक तमिल न्यूज़पेपर था, जो मद्रास से पब्लिश होता था, जीएस अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसे पब्लिश करते थे। सांजीवानी 1883 में पब्लिश होता था, कृष्ण कुमार मित्रा इसके जो है वो एडिटर थे, और बंगाली में छपने वाला एक जर्नल था। उसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया 1883 में पब्लिश किया गया, बॉम्बे से दादा भाई नारोजी इसके एडिटर और फाउंडर थे। ठीक है, तो इसी वजह से सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल नहीं आना था, यहां आना था कृष्ण कुमार मित्रा। और यहां आना था दादा भाई नारोजी। ठीक है, चलो। In the context of medieval period in Indian history, consider the statement, identify the personality being talked about here। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया हुआ है कि
his original name was Zafar Khan and he was founder of Sultanate in central part of India and he was a noble and employee of मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे एक मध्यकालीन भारत से एक शख्सियत के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के आधार पे कि ये किस व्यक्ति की बात हो रही है, अहमद खान शेरवानी, आदिल शाह सूरी, बिदार खान या बमन शाह। ठीक है, चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है डी, बमन शाह इसमें सही उत्तर। ठीक है, बमन शाह कौन थे? बमन शाह वो व्यक्ति थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम करते थे और जब उन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया दक्कन का, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब बमन शाह को गवर्नर बनाया दक्कन का, तो दक्कन के गवर्नर बमन शाह ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वो जो है अलग हो गए और उनने एक अलग सल्तनत एस्टेब्लिश कर दी, बामनी सल्तनत। तो यही थे अलाउद्दीन हसन बमन शाह, जिनका एक और नाम हसन जफर खान भी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम करने वाले एक नोबल थे शुरुआत में। ठीक है, चलो अगला सवाल। इन मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन लीडर को आपको जो है वो एक मैच करना है या सही बताने कि कौन सा पेयर सही तरीके से मैच किया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सामने लिखा जी.के. गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी सामने लिखा है लाला लाजपत राय, सत्यशोधक समाज सामने लिखा दादोबा पांडुरंग, सर्वेंट्स ऑफ गॉड और खुदाई के खिदमतगार सामने लिखा है खान अब्दुल गफार खान। आपको बताना है कौन सा पेयर सही तरीके से मैच किया गया है। 1 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली या 1, 2, 3 and 4। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, मतलब 1, 2 and 4 जो है वो सही तरीके से मैच है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। सत्यशोधक समाज दादोबा पांडुरंग नहीं आएगा, इसमें आएगा आचार्य ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज आचार्य ज्योतिबा फूले, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, चलो ये देख लो एक बार, बाकी सारे ठीक है। यहाँ पे आचार्य ज्योतिबा फूले आना है दादोबा पांडुरंग की जगह पर। चलो जी, अगला सवाल बहुत मजेदार है। आइडेंटिफाई विच रूलर इज गोइंग टॉक्ड अबाउट फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे किस राजा की बात हो रही है? ही वॉज 29th कच्छावा राजपूत रूलर ऑफ किंगडम ऑफ आमेर हु लेटर मेड जयपुर हिज कैपिटल। ये 29वें राजा थे आमेर के और इन्होंने जयपुर को अपनी कैपिटल बनाया। ही वॉज बॉर्न एट आमेर, कैपिटल ऑफ कच्छावा राजपूत। अब वो पहले कच्छावा राजपूतों की कैपिटल आमेर में इनका जन्म हुआ था। ही बिकेम रूलर ऑफ आमेर एट एज ऑफ 11 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर राजा बिशन सिंह। तो अपने पिता की डेथ के बाद 11 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठे। 1688 में इनका जन्म हुआ था। एक और क्लू दे देता हूं मैं आपको, और कौन है ये? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भारमल या राजा मान सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंसर है सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह। जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह एक ही बात है। ये देखो, इनका जन्म 1688 में हुआ था। 11 साल की उम्र में 1699 में ये 29वें राजा बने कच्छावा वंश के और इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और जयपुर शहर को अपनी कैपिटल भी बनाया। पहले कैपिटल इन कच्छावा राजपूतों की आमेर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने जयपुर को उसकी कैपिटल बना दिया। ठीक है, 31 दिसंबर 1699 को अपने पिता राजा बिशन सिंह के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। चलो अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता से दी गई स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। हड़प्पा वाज अ टाउन लोकेटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस। हड़प्पा एक ये कह लो टाउन था जो लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में लोकेटेड है, सिंधु नदी के तट पे। दूसरा, कालीबंगन वाज अ साइट इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घग्गर। तो दूसरी जो है कि कालीबंगन एक साइट थी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे। 1 and 2 इसमें सही है, 2 ओनली इज करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको ये बताना है सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है बी। बी यानी कालीबंगन जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है, ये तो ठीक है, लेकिन हड़प्पा नहीं है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी पंजाब में, ना कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में।
और ये रावी नदी के तट पे इसके एक्सकेवेटर थे दयाराम साहनी। 1921 में खोजी गई थी हड़प्पा साइट, सबसे पहली साइट थी। और कालीबंगन 1953 में पहली बार खोजी गई, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और अमलानंद घोष इसके जो है वो एक्सकेवेटर थे। ठीक है, तो गलत हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, ये तो मोहनजोदारो की लोकेशन दी हुई है, ठीक है, हड़प्पा की नहीं है। ठीक है जी, चल लास्ट सवाल पे आ जाते हैं। वैदिक पीरियड के संदर्भ में दी हुई इन स्टेटमेंट्स पर आपको ध्यान देना। पहला, आर्यंस वर जनरली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। आर्यंस आमतौर पे हंटर और फूड गैदरर हुआ करते थे। दूसरा, द नेम ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुल। जो सबसे छोटी यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो कुल थी। तीसरी, इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वैदिक पीरियड। इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वैदिक पीरियड के। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, या कौन सा कोड जो है वो इसमें सही है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, या 1, 2 एंड 3। आप आंसर एक बार पॉज कर लो, फिर मैं बता देता हूं। चलिए, ये है उत्तर, 2 ओनली इज करेक्ट। अब कैसे, ये देखो, आर्यंस जनरली हंटिंग और फूड गैदरिंग नहीं करते थे, देवर पेस्टोरल, वो खेती करते थे और गाय चराते थे, कैटल रेयरिंग पीपल। ठीक है, तो वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा, द नेम ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुल। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट जो थी उसको कुल कहा जाता था, सबसे छोटी यूनिट। और इंद्रा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ये ठीक है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे। तो ठीक है, तो नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती है भाई, इसमें 2 एंड 3 आना चाहिए था, इस सेकंड वाले ऑप्शन में 2 एंड 3 आना चाहिए था। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। पहला तो रॉन्ग है ऑब्वियसली, सेकंड पॉलिटिकल यूनिट कुल ठीक है, इंदिरा वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ये भी ठीक है। तो इसमें 2 एंड 3 आना था ऑप्शन, यहाँ पे आप ठीक कर लेना 2 एंड 3 ओनली। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे, धन्यवाद।